गाइस, मैं हूं एनएपी एक्सप्लेन। आज हम स्कैमिंग सिस्टम का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 जाके नहीं देखा तो पहले जाके वो देखें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जो हमारा सू और वो अनजान लड़की आमने सामने होते हैं। जो हमारा सू होता है उसको देख देख के काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लग जाता है। तभी वो जो लड़की होती है वो देखती है कि बिल्कुल पागल हो चुका है, तो उसको देख देख के और जोर जोर से हंसने लग जाता है। तभी वो लड़की बोलती है, ओए अनजान आदमी, तू मुझे देख देख के बार बार क्यों हंस रहा है। तभी हमारा जो सू होता है उस लड़के को वहाँ पर चेहरे देख के और जोर जोर से हंसने लग जाता है। तभी वो बोलता है, ये ट्रिक तो बहुत ही जोर से काम कर रही है, क्योंकि वो एक्टिंग करके बहुत ज़्यादा पॉइंट कमा रहा होता है। तभी वो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। फिर वो बोलता है, तो चलो देखते हैं कि मेरे सिस्टम में जाके चेक करता हूँ। और मेरे पास उसको याद आता है कि मेरे पास एक गिफ्ट बैग भी है, तो मैं उसके में जाके देखता हूँ कि उसमें मेरे लिए क्या क्या पड़ा हुआ है। तभी वो उसे अपने सिस्टम में जाके चेक करने लग जाता है। तो उसमें एक उससे को अपना एक गिफ्ट बैग मिलता है, तो उसे ओपन करके चेक करने लग जाता है। तो उसमें एक बिगिनर एक्सपीरियंस पिल होती है कि उसके लेने के बाद उसे 10,000 पॉइंट का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और उसके साथ ही वो 5 किलोमीटर के तक कहीं भी आ जा सकता है, मतलब एक तरह से है ना, टेलीपोर्ट होकर कहीं पे भी आ जा सकता है। और उसको सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर ही ये चीज़ काम करने वाली है। तभी जो हमारा शू होता है वो अपने सिस्टम में चेक करा होता है। फिर अपने आप को उसमें थोड़ा बहुत जोश बढ़ता है कि मैं वापस से अपने जो हाईएस्ट जो रैंक मैं वापस पाऊंगा। तो फिर हमारा जो शू सोचता है कि जब तक मेरी ज़िंदगी में राजकुमारी नहीं आई थी मैं काफ़ी अच्छे रैंक पे था, उसके आने के बाद मेरी जो रैंक काफ़ी ज़्यादा गिर गई। उसके बाद वो सोचता है कि मैं वापस से रैंक बढ़ाने के लिए मैं वापस से इस धरती पे आग से, पानी से और लकड़ी से मैं वापस ये सारा सब कुछ वापस पॉइंट कलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद जो मेरी रैंक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी हमारा जो शू होता है वो बार बार हंस रहा होता है। तो वो लड़की देखती है बार बार क्यों हंस रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बार बार मुझे देख के और इस सिस्टम को देख के काफ़ी हंस रहा है। तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ये पूरा सिस्टम मेरे हाथ में है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं वापस अपनी हाईएस्ट रैंक पाने वाला हूँ। फिर वो बोलता है कि मैं वापस जो फायर नेशन के अंदर मैं वापस जाने वाला हूँ और उस प्रिंसेस को उसकी औकात दिखाने वाला हूँ और वो मेरे कदमों में होगी। अभी जो सामने जो लड़की खड़ी होती है वो बोलती है, तुम इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहे हो कि मैं सम्राट हूँ, वो हूँ, क्या तुम हकीकत में सम्राट हो, तुम चिल्ला चिल्ला के क्यों बता रहे हो। तभी वो लड़की बोलती है, मुझे तो नहीं लगता कि तुम किसी कहीं चीज़ के सम्राट हो और तुम अपने आप को सन इन लो बता रहे हो जो कि यहाँ का राजा है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती कि तुम यहाँ के कोई सम्राट होंगे। तभी मैं जो सोचता है, चलो मुझे तो एक्टिंग करनी है, अब मुझे उसे कैसे भी करके वापस से मुझे इसे एक्टिंग में फंसाना है। और मैं अगर अच्छी एक्टिंग करूँगा तो मुझे और भी पॉइंट मिलते रहेंगे। और उसके अंदर उसमें ऑलरेडी उसके पास गिफ्ट बैग होता है, तो वो सोचता है कि यार अगर मेरे पास जो गिफ्ट बैग है मैं उसका यूज़ करके और भी ज़्यादा पॉइंट इंक्रीज कर सकता हूँ और वो मेरे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। फिर वो देखता है, चलो गिफ्ट बैग को यूज़ कर लेते हैं। वो फिर उसको क्लिक करके यूज़ करने लग जाता है। तभी उसके सिस्टम में से आवाज़ आती है, हमने आपकी बॉडी में 5 एलिमेंट ऐड कर दिए हैं और आपको 10,000 पॉइंट का एक्सपीरियंस होने वाला है, तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। और थोड़े टाइम में उसके जो सारे जो लेवल होते हैं ऑटोमेटिकली अपग्रेड होने लगते हैं। सबसे पहले जो उसका स्टेज 1 होता है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ वो 1 से लेकर 10 तक ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कंप्लीट होने लगते हैं। वो उसी का इंतजार कर रहा होता है। जो लड़की होती है उसके सामने खड़ी हुई होती है। फिर वो बोलती है, मुझे इतनी देर होगी तुम्हें देखते हो, अब तुम कुछ बोल भी नहीं रहे हो, पहले इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे, अब क्या हुआ, तुम अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे हो। तभी हमारे जो शू होता है अपने मन ही मन में सोचता है कि अब तो इस लड़की से भी ज़्यादा मेरे अंदर पावर इम्प्लांट हो गई है, अब मैं इसका यूज़ करके मैं किसी को भी हरा सकता हूँ और मैं कहीं पे भी इनविजिबल हो सकता हूँ। और ये किसी के पास, मुझे नहीं लगता कि ये किसी के पास और भी पावर हो सकती हैं। तो मेरे पास यही पावर मेरे पास एक ही है, जो कि मैं ये कुछ भी करके यहाँ से इनविजिबल होकर कहीं पे भी जा सकता हूँ। तभी जो लड़की होती है उस पर हमला कर देती हैं। तभी हमारे जो शू बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तभी वो लड़की बोलती है, मुझे लग रहा है कि तुम मौत को ढूंढ रहे हो, अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। तभी हमारे शू बोलता है, तुम इतनी सुंदर होकर भी मेरे पे हमला कर रही हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मारो। और उसके बाद उन दोनों की फाइट होने लगती है। फिर वो बोलता है कि मैं तो बिल्कुल तुम्हें पास से देखना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारी खूबसूरती को और ज़्यादा निखारना चाहता हूँ। तभी वो लड़की होती है उस पर जोर से हमला कर देती है। तभी हमारा शू बोलता है, अब मैं स्नैक अटैक करने वाला हूँ और तुम उसके लिए तैयार हो। वो लड़की होती है नॉन स्टॉप उसके ऊपर तलवार से वार करती हुई है। तभी हमारा जो शू बोलता है, चलो ठीक है, अब तुम्हें तकलीफ ही चाहिए तो मैं तुम्हें और ज़्यादा तकलीफ पहुँचाता हूँ। तो तभी वो अपना जो सिस्टम होता है उसको यूज़ करने लग जाता है। जैसे वो लड़की उसके ऊपर हमला करती है तो शू उसके तलवार को एक ही झटके में ऊपर हवा में उछाल देता है, जो कि लड़की उसको देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर जो अनजान लड़की होती है वो बिल्कुल शॉक हो जाती है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा और ऐसा सिस्टम कभी हो भी नहीं सकता, ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी हमारे जो शू होता है वो बोलता है कि मेरे से सिर्फ एक छोटी सी गलती है, तुम बार बार मेरे पे हमला कर रही हो। मैंने तो सिर्फ, मैं अगर तुम लड़की नहीं होते तो मैं तुम्हारे ऊपर कब का ही वार कर चुका था और मैं तुम्हें एक ब्यूटीफुल लड़की मान के मैं तुम्हें छोड़ रहा था और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे मारना चाह रही हो। और इसी के साथ उन दोनों की जोर जोर से फाइट होने लगती है। तो वो लड़की देखती है कि इसमें इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ चुकी है और दोनों के बीच बहुत देर तक फाइट हो रही रहती है। तभी हमारे जो शू होता है वो एक अपनी जो टेक्निक होती है उसको यूज़ करके उस लड़की को बंदी बना लेता है, जो कि एक मैजिकल रस्सी होती है, जिससे कि पूरी वो जो लड़की होती है वो पूरी की पूरी बन चुकी होती है। तो उसको छुड़ाने की कितनी भी कोशिश करती है पर उस रस्सी से छूट के बाहर नहीं आती है। रस्सी के साथ वो लड़की सीधा ज़मीन पर जाके गिरती है। तभी वो लड़की होती है वो बोलती है, तुम मेरे साथ क्या करने वाला हो। तभी हमारे जो शू होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हमारे शू बोलता है, अच्छा तुमने तो मुझे गुमशुदा आदमी बताया ना, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँगा।
और फिर बोलता है कि ये ब्लेम मैं किसी के ऊपर नहीं डालूंगा और मैं जो भी करने वाला हूँ तुम्हारे साथ ही करूंगा और इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला एपिसोड हम जल्दी लेके आएंगे। इसी के साथ गुड बाय।